हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए कक्षा 5 का 11th चैप्टर है जिसका नाम है टोकेटिव टॉर्टोइज मतलब बातूनी कछुआ। एक बातूनी कछुआ, उसके क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से हमें चुनना है कि कौन सा सही है। चलिए आप बताइएगा कमेंट में साथ साथ और मैं भी आपको बताता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है कि अ क्रेन एंड अ टॉर्टोइज वर वरीड अबाउट। अब देखिए, जो क्रेन है, सारस है एंड टॉर्टोइज कछुआ है, वो किस बारे में चिंता कर रहे थे, किस विषय में चिंतित थे। देखिए ऑप्शन है पहला बिग लेक बड़ी झील, स्टिक छड़ी, ड्राइंग बोर्ड सूखा हुआ पोखर या तालाब, विलेज गांव। अब इन चारों में देखिए उनको तो चिंता हो रही थी क्योंकि जो तालाब है वो सूख गया था, इस वजह से वो अब क्या करेंगे, भूख मरेंगे, प्यास मरेंगे। इसलिए इसका सी आंसर इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है। और सेकंड है हु स्पोक टू मच, कौन ज्यादा बोलता था, विलेजर्स गांव वाले, क्रेन, सारस, टॉर्टोइज कछुआ या ऑल ऑफ देम सभी। अब ऑप्शन इस पाठ का नाम ही सबसे पहले देख लीजिए आप, टॉकेटिव टॉर्टोइज मतलब ज्यादा बोलने वाला कछुआ। तो यहाँ पर टॉर्टोइज जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पहले में भी सी और दूसरे में भी सी। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो बी एक्टिविटी है उसका हम करते हैं। देखिए यहाँ पर बी में है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। अब देखिए इसमें से नीचे दिए हुए इनमें से ट्रू एंड फॉल्स बताना है। फर्स्ट इज द टॉर्टोइज हेल्प द क्रेन। देखिए यहाँ पर कछुए ने जो क्रेन्स थी, सारस थे, उनकी मदद की। बिल्कुल गलत बात है क्योंकि सारस ने है वो कछुए की मदद की थी, कछुए ने सारस की नहीं की थी। तो यहाँ पर आपको इसमें फॉल्स लिखना है, एफ लिखना है। सेकेंड वन इज द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वाज नो रेन। अब देखिए वहां पर पोखर या तालाब था, वो क्या करने लगा, सूखने लगा क्योंकि बारिश नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, एक वर्ष बारिश नहीं आई तो जो तालाब है वो सूख रहा था। इसमें टी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टी लगाएंगे। और थर्ड है, थर्ड का है द टॉर्टोइज हेल्ड द स्टिक एट द वन एंड। जो कछुआ है उसने छड़ी थी या लकड़ी थी उसको एक छोर पर पकड़ा था। बिल्कुल गलत बात है, क्या है, गलत बात है। दोनों ही छोर पर किसने पकड़ा था, दोनों, सारस ने, संकट और विकट नाम के सारस ने, और कम्बुग्रीवा नाम का जो कछुआ था उसने छड़ी के बीच में पकड़ा और उन दोनों ने क्या किया था, उन दो छोरों पर पकड़ा था। तो यहाँ पर पहले में आप एफ लिखोगे, दूसरे में टी लिखोगे और तीसरे में आप लिखोगे एफ। क्या लिखोगे, एफ। देखिए आगे क्या है, आगे इसी तरीके के जो क्वेश्चन है उनको क्या करना है, ट्रू फॉल्स बताना है। 3 और क्वेश्चन है उनको देखिए। द पीपल इन द विलेज वर फॉलिस, गांव के लोग मूर्ख थे। बताइए जल्दी से कमेंट में, क्या गांव के लोग मूर्ख थे? नहीं, गांव के लोग मूर्ख नहीं थे। कौन मूर्ख था, कछुआ मूर्ख था, इसलिए क्या हो गया, गिर गया, उसने मुंह खोला और मर गया। 5वें नंबर का क्वेश्चन है उसको देखिए। द टोर्टोइज कैप्ट इट माउथ शट एंड रीच द बिग लेक। अब देखिए बहुत ही सरल है, इसको अगर मैं हिंदी अनुवाद करूंगा तो झटके से या फटाफट आप उत्तर दे दोगे। देखिए यहाँ पर द टोर्टोइज जो कछुआ है, कैप्ट इट्स माउथ अपने मुंह से पकड़ा, मुंह को, कीप इट्स माउथ शट अपने मुंह को बंद रखा, एंड रीच द लेक। अब देखिए कछुए ने अपना मुंह बंद रखा और झील के पास, बड़ी झील के पास पहुंच गया। बिल्कुल गलत बात है, क्या है, गलत बात है क्योंकि उसने मुंह खोल दिया था और वो मर गया था। इसमें फॉल्स आएगा, इसमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसमें भी फॉल्स, सिर्फ दूसरे में टी आएगा, बाकी चौथे में, पांचवे में, पहले में, तीसरे में, सब में एफ आएगा। और छठा देखिए, वी शुड थिंक बिफोर सेइंग समथिंग। अब देखिए यहाँ पर छठा है इस कहानी की जो क्या कहते हैं, मॉरल है, जो मॉरल है वो क्या है, वी शुड थिंक बिफोर सेइंग समथिंग। कुछ कहने से पहले हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्या है, बिल्कुल सही बात है। हमें कुछ कहेंगे उससे पहले हमें सोचना चाहिए। 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप सोच सको कुछ कहो, तो उससे पहले सोचो हम क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये सब
सवालों के जवाब जानने के बाद ही आप क्या करें, सोचें और कहें, ठीक है। और सी एस सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए हुए क्वेश्चनों के उत्तर दीजिए। तो देखिए इनका उत्तर देते हैं। Who helped the tortoise in talking him from the pond to big lake? यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो टॉर्टोइस था, कछुआ था, उसकी मदद किसने की, जो पौंड से लेकर बिग लेक पर जाने के मध्य, मतलब झील से लेकर, पोखर से लेकर झील तक जाने के सफर में उसकी मदद किसने की। तो सीधा सा उत्तर है, जो क्रेन्स थे, क्या थे, क्रेन, क्रेन थे। क्रेन का नाम था, क्या था, दो सारस थे जिनका नाम था संकट एंड विकट। संकट और विकट नाम के दो सारस थे, उन्होंने कम्बुग्रीवा नाम के कछुए की मदद की थी। तो यहाँ पर आप द क्रेन्स हेल्प द टोर्टोइज इन टॉकिंग हिम, अब यहाँ पर हु के जगह क्रेन्स, क्रेन्स लिखना, या संकट एंड विकट नाम के जो क्रेन्स थे, संकट एंड विकट नेम क्रेन्स हेल्प द टोर्टोइज इन टॉकिंग टेकिंग हिम फ्रॉम द पॉन्ड टू द लेक, टू बिग लेक। सेकेंड वन देखिए, आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई सुझाव नहीं। हु सेड द दिस एंड व्हाट वाज द आइडिया। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई सुझाव नहीं है। क्या नहीं है, सुझाव नहीं। हु सेड, किसने कहा था, क्रेन्स ने, सारस ने कहा था। एंड व्हाट वाज द आइडिया। अब देखिए यहाँ पर आइडिया क्या था, आइडिया था कि लकड़ी लो और उसके दोनों छोरों पे पकड़ो और बीच में मुंह डाल के उड़ जाओ। और तीसरा, द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राइव आई। अब देखिए यहाँ पर जो पॉन्ड था, तालाब था, वो क्या करने लगा, सूखने लगा। वाई, क्यों, क्यों सूखने लगा, बिकॉज, क्योंकि क्या हो गया था, वहाँ पर बारिश, देयर इज नो रेन, उस वर्ष है वो बारिश नहीं हुई। एंड द पॉन्ड है वो स्टार्टेड टू ड्राई, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रेन्स एडवाइज द टॉर्टोइज व्हेन दे टुक हिम टू द बिग लेक। जो क्रेन्स है उसने क्या एडवाइस दी, द टॉर्टोइज, जब व्हेन दे टुक हिम टू द बिग लेक, उन्होंने क्या एडवाइस दी, जब वो उसको लेकर जा रहे थे, जो कछुआ है उसको लेकर जा रहे थे कि हम मुझे लेकर जाएंगे, उसके बीच में उन्होंने कुछ सुझाव दिया था, बिल्कुल दिया था। क्या सुझाव था, उन्होंने कहा था कि अपने मुंह को क्या करो, बंद रखना, मुंह मत खोलना, तुम बहुत ही चटर बॉक्स और चटर पटर ज्यादा करते हो, इसलिए तुम्हें बीच में मुंह खोलोगे तो मर जाओगे, तुम्हें मुंह नहीं खोलना है। ये एडवाइस किसने दी, क्रेन ने दी थी। शुड वी टॉक टू मच, इफ यस वाई, इफ नो वाई नॉट। अब देखिए हमें ज़्यादा बोलना चाहिए या ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बताइए। इसमें दोनों के या कोई कारण है, कारण भी बताने की हमें ज़्यादा बोलनी चाहिए। इफ़ यस अगर हाँ तो क्यों, इफ़ नो अगर क्यों नहीं, मतलब नहीं कह रहे हो तो क्यों नहीं हमें ज़्यादा बोलना चाहिए, इसके क्या करने, आपको बताने, रीज़न बताने। अगर आपको ज़्यादा बोलना अच्छा लगता है कि हाँ ज़्यादा बोलना चाहिए, तो क्यों बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए तो क्यों नहीं बोलना चाहिए, ये भी बताना है। देखिए मैं तो सुझाव दूंगा ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, जहाँ समय, मतलब जहाँ हमारी बोलने की ज़रूरत हो उसी समय ही बोलना चाहिए। तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर हिंदी में तो आपको समझा दिए। अगर आपको मतलब गृह कार्य या होमवर्क के रूप में लिखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनके आंसर दे देंगे। एंड नेक्स्ट है, मैच द कॉलम्स इट विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम्स। अब देखिए यहाँ पर मीनिंग के अनुसार क्या करना है, इनको मेल करना है, ठीक है। तो देखिए चटर बॉक्स, चटर बॉक्स मतलब ज़्यादा चटर पटर करने वाला। तो देखिए यहाँ पर ये दिए हुए इनके अंदर हमें इसको चटर बॉक्स का अर्थ देखना है। वाटर ड्रॉप थॉट अ लॉन्ग थिंग पीस ऑफ वुड द स्टेट विदाउट ईटिंग वन हु टॉक टू मच। अब देखिए यहाँ पर है वन हु टॉक टू मच, जो ज़्यादा बोलता है। बिल्कुल यहाँ पर पहले का आप यहाँ पर इससे मिलाएंगे, क्योंकि चैटर बॉक्स का अर्थ होता है वन हु टॉक टू मच, ज़्यादा बोलने वाला। स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब क्या होता है, स्टारवेशन भूखमरी, ठीक है। तो यहाँ पर भूखमरी का देखिए यहाँ पर, हाँ, द स्टेट ऑफ विदाउट ईटिंग फूड, वह स्थिति जहाँ कुछ खाने को नहीं मिले। तो यहाँ पर ये इसमें मिलाएंगे, चैटर बॉक्स को इसमें मिला दिया, इसको इसमें मिला दिया। एंड थर्ड वन आइडिया, आइडिया मतलब सुझाव। तो देखिए सुझाव का हम देखते अलोंग थॉट, हाँ सुझाव मतलब सोच या विचार। बिल्कुल यहाँ पर थॉट से आप मिलाएंगे। फॉलिस, फॉलिस मतलब क्या होता है, फॉलिस का अर्थ मूर्ख, मूर्ख को आप मिलाएंगे अनवाइज, अनवाइज हैविंग नो विजडम, ठीक है।
और बीक्स, बीक्स मतलब चोंच, क्या होता है? चोंच। अब यहाँ पर चोंच का अर्थ है लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड्स, जो पक्षियों का बड़ा सा तीखा सा मुंह है, वो आप यहाँ इसमें लॉन्ग माउथ में मिलाएंगे। क्या करेंगे? इसमें मिलाएंगे। और अर्थ का अर्थ होता है पृथ्वी या लैंड, धरती, तो लैंड में मिलाएंगे। रेन का अर्थ होता है वाटर ड्रॉप फैलिंग फ्रॉम द क्लाउड, बादलों से जो पानी गिरता है उसको क्या कहते हैं? रेन कहते हैं। तो यहाँ पर रेन का वाटर वाले में, अर्थ का लैंड में, आइडिया का थॉट में, फॉलिस का तो मिला लिया, एनवाइज, फॉलिस का एनवाइज में, एंड स्टिक का अर्थ होता है छड़ी। तो यहाँ पर छड़ी आपके अलोंग दिस पीस ऑफ वुड, लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर इनको इनके साथ मिला लिया है, हिंदी के अनुसार भी आपको बता दिया है। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे और क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए यहाँ पर। लुक एट द सेंटेंस गिवन। ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।